तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्यूचर सर्वर प्रेविगेट्स नॉलेज राइडर। दोस्तों आज है 22 मई 2023 और 22 मई 2023 तक के जितने भी मेन इकोनॉमी अपडेट हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला अपडेट है वो ये है कि वॉइडिंग ₹2000 नोट अनलाइकली टू हिट मनी सप्लाई। ये जो 2000 का नोट है जिसको सर्कुलेशन से हटा दिया गया है, ये बहुत कम आयु का है, तो इसका असर सप्लाई पर, मनी सप्लाई पर नहीं पड़ेगा। ऐसा ऑफिसर से कहना है, ऐसा कर्मचारियों का कहना है, बड़े बड़े कर्मचारियों का, अधिकारियों का कहना है कि इसका असर मनी सप्लाई पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से वो कर्मचारी हैं, कौन कौन से वो अधिकारी हैं, तो देखिए पहला जो अधिकारी है वो है फाइनेंस सेक्रेटरी आपके भारत के, जो कि हैं टीवी सोमनाथन। उन्होंने कहा है कि देयर इज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट इन द इकोनॉमी टू सब्स्टिट्यूट फॉर द ₹2000 नोट्स। आई डोंट सी एनी इम्पैक्ट व्हाट्सएवर ऑन द इकोनॉमी। इन्होंने कहा है कि स्मॉल डिनोमिनेशन नोट का जो सप्लाई है हमारी इकोनॉमी में वो एडिक्वेट है, पर्याप्त है, और इस वजह से हम लोग इसको 2000 के नोट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट से। यानी कि 2000 का नोट आप बैंक में एक्सचेंज करवाएंगे तो उसके बदले में आपको स्मॉल डिनोमिनेशन के 4 नोट मिल जाएंगे, दैट इज ऑफ ₹500 नोट्स। इकोनॉमी अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ, इन्होंने कहा है कि जो ये मूव है ये एक्चुअली में एक तरह का मूव कैसा है, ये कैसा मूव है, तो ये एक तरह का एक्सचेंज वाला मूव है ऑन नोट्स ऑफ वन डिनोमिनेशन फॉर स्मॉल डिनोमिनेशन। यानी कि एक डिनोमिनेशन का जो नोट है उसका एक्सचेंज स्मॉल डिनोमिनेशन के लिए। मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी विल रिमेन अनअफेक्टेड, द करेंसी ₹2000 नोट कंटिन्यूज टू बी लीगल टेंडर। मनी सप्लाई का या फिर मनी सप्लाई पर इसका कोई असर पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप 2000 का नोट दे रहे हैं, यानी कि 2000 रुपये आप दे रहे हैं बैंक को, और बैंक उसके बदले में आपको 2000 दे भी दे रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि आप 2000 का इधर से नोट दे रहे हैं और उधर से वो 500 के 4 नोट दे रहा है। यानी कि आप इधर से लार्जर डिनोमिनेशन दे रहे हो, दैट इज ऑफ ₹2000 नोट, एंड उधर से वो स्मॉलर डिनोमिनेशन नोट दे रहा है, दैट इज ऑफ ₹500 नोट, और वो भी कितना, 4। ठीक है। तीसरी अगर बात करें तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं वी अनंत नागेश्वरन, इन्होंने कहा है कि सर्कुलेशन जो है 2000 के नोट का ये बहुत ही अब कम हो चुका है। आप भी देखते होंगे एटीएम वगैरह में तो बहुत ही आपको 2000 के नोट कम मिलते होंगे, बल्कि 500 के नोट ज़्यादा मिलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड स्टॉप प्रिंटिंग दिस नोट्स फाइनेंशियल ईयर 19 में इसका जो प्रिंटिंग है उसको बंद कर दिया गया था, और यही कारण है कि इसका जो सर्कुलेशन में इसका जो इस नोट का ये जो इकोनॉमी में इसका सर्कुलेशन है ₹2000 के नोट का, ये कम हो चुका है। चौथी अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था क्लीन नोट पॉलिसी क्या होता है, इसका शुरुआत 1988 में हुआ था, और ये कहा जाता है क्लीन नोट पॉलिसी के हिसाब से क्लीन नोट पॉलिसी होता बेसिकली क्या है कि इसमें हम लोग जो भी ब्लैक मनी है, सॉइल्ड मनी है, इनको इकोनॉमी से बाहर निकालते हैं ताकि इकोनॉमी अच्छी रहे, ताकि इकोनॉमी इफेक्टिव और एफिशिएंट रहे। ठीक है। देन अगर बात करें तो ये क्लीन नोट पॉलिसी एक और चीज़ बोलता है कि जब भी आप ऐसा चीज़ करते हो, इकोनॉमी से नोट को हटाते हो, सॉइल्ड मनी को या फिर किसी भी तरह के नोट को, ब्लैक मनी को, तो उसके बदले में आपको नोट मिलते हैं। जैसे कि अभी 2000 का नोट अगर आप रिप्लेस करते हो, जाके बैंक में एक्सचेंज करवाते हो, तो उसके बदले में आपको 500 के 4 नोट मिलेंगे। तो ये क्लीन नोट पॉलिसी कहता है, और क्लीन नोट पॉलिसी का उद्देश्य साफ साफ होता है कि इकोनॉमी में से ब्लैक मनी को हटा जाना। ठीक है, इकोनॉमी में से ब्लैक मनी को हटा देना, ये उद्देश्य होता है क्लीन नोट पॉलिसी का। तो ये अपडेट इसके रिगार्डिंग है, ये कुछ की पॉइंट्स इस अपडेट के रिगार्डिंग है कि भाई 2000 का जो नोट बंद कर दिया गया है, सर्कुलेशन से हटा दिया गया है, इसका मुश्किल से मुश्किल कोई असर पड़ रहा है, या यूँ कहें तो असर ना के बराबर पड़ रहा है। किसके ऊपर? मनी सप्लाई के ऊपर। तो ऐसा कोई कह रहा है कि भाई मनी सप्लाई के ऊपर कोई इसका असर पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं, मनी सप्लाई के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर बात करें तो एसबीआई का कहना है, दूसरी अपडेट की अगर बात करें तो एसबीआई का कहना है कि किसी भी आईडी प्रूफ या किसी भी फॉर्म की आवश्यकता नहीं है अगर आपको एक्सचेंज कराना है 2000 के नोट अप टू ₹20,000 लिमिट। ठीक है, तो किसी भी आईडी की भी आवश्यकता नहीं और ना ही किसी भी तरह के फॉर्म की आवश्यकता है। तो ऐसा अनाउंसमेंट एसबीआई ने संडे को किया था कि ये अपने कस्टमर्स को अलाउ कर रहा है कि आप जल्द से जल्द 2000 के नोट एक्सचेंज करा ले, और इसके लिए किसी भी तरह के आईडी प्रूफ, किसी भी तरह के फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, और एक बार में आप 10 नोट स्वाइप आउट कर सकते हैं बिना किसी रिक्विजिशन स्लिप को भरे। यानी कि आपको आवश्यकता नहीं है रिक्विजिशन स्लिप को भरने की, भरिए मत, और 10 बार तक का ये लिमिट है। ठीक है, तो बिना रिक्विजिशन स्लिप भरे हुए आप क्या कर सकते हो, ये 2000 के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हो एसबीआई में। तो ये मेन इकोनॉमी अपडेट एसबीआई के कस्टमर्स के लिए था कि एसबीआई के कस्टमर्स ये ध्यान रखें कि अगर आप एसबीआई में जाते हो और अगर कोई आपसे कर्मचारी वहाँ का कहता है कि फॉर्म भरिए, आईडी दीजिए, तो ऐसा
कोई भी चीज़ एसबीआई नहीं कहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कहता है कि आपको किसी भी तरह के आईडी प्रूफ और फॉर्म्स की आवश्यकता है 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स हैं रिगार्डिंग आवर इकोनॉमी 22 मई 2023 तक के। उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रूटफुल लगे हों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आएँ कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सॉफ्टवेयर के साथ, वेरी ग्रेट नॉलेज गाइडर एंड तब तक के लिए आप सबको फ्यूचर टीम की तरफ से धन्यवाद।